सब्सक्राइब कीजिए बाग बगीचा चैनल को और समय पे जानकारी पाने के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल बाग बगीचा में। मैं हूं अशरफ। दोस्तों, ये है फलों का राजा आम। इसे कौन खाना नहीं पसंद करता, हर कोई इसे बड़े चाव से खाता है। और इसके तरह तरह के पौधे अपने घर पे लाके, अपने बगीचे पे लाके लगाते हैं ताकि भविष्य में उससे ढेर सारे आम पा सके, ढेर सारे फल पा सके। लेकिन दोस्तों, कुछ लोगों के साथ ये भी परेशानी होता है कि जब वो कोई आम का पौधा नर्सरी से लेके आता है और लाने के बाद उसे अपने गार्डन पे लगाता है और 2-3 सालों तक उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मेहनत करता है। मेहनत करने के बाद जब उसमें फल लगने लगता है तो वो बिल्कुल बेकार सा फल होता है, बिल्कुल जंगली सा फल होता है। मान लीजिए कि आपने नर्सरी वालों से कहा कि भैया हमको नंगरा आम का पौधा दीजिए, और नर्सरी वालों ने आपको एक पौधा पकड़ा दिया और कहा कि ये लीजिए भैया, नंगरा आम का पौधा ये है, और आप उसे अपने गार्डन पे लाके, अपने बगीचे पे लाके उसे लगा दिए और उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया। और मेहनत करने के बाद जब उसमें फल लगने लगता है तो बिल्कुल बेकार सा, जंगली सा होता है। तो ऐसा अक्सर आपके साथ हुआ होगा। तो इसलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप अपने घर पे मौजूद सामानों से और घर बैठे बैठे मनचाहे आम के पौधे को तैयार कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल मुफ्त में। बस आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा और थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। बस इतने में आपका एक आम का पौधा तैयार हो जाएगा, मनचाहा आम का पौधा तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों, आप इस वीडियो के साथ बने रहिए, क्योंकि मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आम के पौधे को हम किस तरह से घर पर तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, एक फ्रेश आम के पौधे को तैयार करने का कई सारे तरीके होते हैं। उनमें से एक है गुठली कलम बांधने की विधि। इस विधि में जो हम आम को खाते हैं, उस आम से जो गुठली बचता है उसे हम ज़मीन पे लगा देते हैं या ऐसे ही उसे फेंक देते हैं, और लगभग 8 से 10 दिनों के अंदर उसमें से अंकुरन आना शुरू हो जाता है। और 1 महीने के बाद वो प्लांट 1 फीट तक का हाइट हो जाता है, और उसके बाद हम उसमें वी ग्राफ्टिंग के जरिए नया प्लांट को तैयार कर सकते हैं, मनचाहे प्लांट को तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट तरीके से बता दिया। तो चलिए मैं आपको इसे प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हमें चाहिए कुछ फ्रेश आम के पौधे। तो उसके लिए आप अपने आस पड़ोस में देख सकते हैं, आपके आस पड़ोस में काफ़ी सारे इस तरह के पौधे मिल जाएंगे, क्योंकि कुछ दिनों पहले हमने काफ़ी सारा आम को खाया था और आपने भी खाया होगा, और उसका बचा हुआ गुठली ऐसे ही इधर उधर फेंका हुआ होगा। तो आप चेक कर सकते हैं, उसमें से प्लांट्स निकल आए होंगे। तो आप उन सभी प्लांट्स को उठा के लेके आ जाइए। तो मैं भी इसे निकाल लिया हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि प्लांट्स को निकालते समय उसका गुठली प्लांट से टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि जब प्लांट्स में गुठली लगा हुआ रहता है तो वो रूट से खाना नहीं लेते हैं, वो अपने गुठली से ही खाना को लेते हैं। हाँ, अगर इसके 1-2 रूट्स टूट भी जाते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन इसका गुठली टूटना नहीं चाहिए। बस आपको इतना ध्यान रखना है। और उसके बाद दोस्तों, आपको जिस भी वैरायटी के आम के पौधे को तैयार करना है, उस वैरायटी वाले मदर प्लांट से कुछ हरे रंग के स्टेम को लेके आ जाइए। आप यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ इस तरह का स्टेम को लाना है, और इसके बाद इसमें जितने भी सारे पत्ते लगे हुए हैं उन सभी को हटा देना है। ये काम आप मदर प्लांट पे लगे हुए ब्रांच में भी कर सकते हैं। मतलब कि 2-3 दिन पहले आप इसके पत्तों को हटा दीजिए और उसके बाद 2 दिन के बाद आप इसके स्टेम को काट के लेके आइए मदर प्लांट से। तो ऐसा करने से आपके प्लांट्स का ग्रो होने का चांसेस बढ़ जाएगा, वरना आप अभी भी इसके पत्तों को हटा सकते हैं। तो चलिए मैं इसके पत्तों को हटा देता हूं और उसके बाद देखते हैं कि आगे करना क्या है। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से इसके पत्तों को हटा देना है, और इसको अच्छी तरह से हटाने के बाद अब हमें चाहिए ग्राफ्टिंग टेप। दोस्तों, आम के पौधों को ग्राफ्ट करने के लिए स्पेशली ग्राफ्टिंग टेप होता है, जो कि गार्डनर लोग रखते हैं, या तो फिर जो इसका व्यवसायिक होते हैं, जो कि इसका बिजनेस करते हैं, उन लोगों के पास ग्राफ्टिंग टेप होता है। तो जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता दिया कि आज हम इसे 0 रुपये में, यानी कि फ्री में इसे तैयार करके देखेंगे कि किस तरह से हम तैयार कर सकते हैं। तो उसके लिए आप यहाँ पे ले सकते हैं सेलो टेप। अगर आपके पास सेलो टेप नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपके घर में इस तरह का पॉलीथीन तो ज़रूर होगा, इस तरह का पन्नी तो ज़रूर होगा, जो ड्रेसेस के साथ आते हैं, जो कपड़ों के साथ पन्नी आते हैं, आप उन्हें भी ले सकते हैं। ग्राफ्टिंग टेप की तरह यूज़ कर सकते हैं। ग्राफ्टिंग टेप में और इसमें किसी भी तरह का कोई फ़र्क नहीं होता है, बस ग्राफ्टिंग टेप स्पेशली ग्राफ्टिंग के लिए बनता है, लेकिन हम इसे भी यूज़ कर सकते हैं ग्राफ्टिंग टेप के तौर पे। तो उसके लिए हमें इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। तो सबसे पहले हम इसे रोल कर लेंगे। इसको अच्छी तरह से रोल करने के बाद अब हम इसे छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। लगभग 1/2 इंच का चौड़ाई रखना है और बाकी लंबाई 1 फीट तक का चलेगा। आप अपने सुविधा के अनुसार इसका लंबाई को रख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह का आपको टेप बना लेना है। बिल्कुल ग्राफ्टिंग टेप की तरह ये दिखता है और सेम उसी तरह से ये काम भी करेगा। और उसके बाद हमें चाहिए एक शार्प नाइफ़ की जगह पे आप रेजर ब्लेड को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ब्लेड बहुत ही ज़्यादा शार्प होता है, बहुत ही ज़्यादा क्लीन होता है।
तो इसलिए आप ब्लेड को यूज़ कर सकते हैं। मैं भी यहाँ पे ब्लेड को लिया हूँ। तो चलिए अब हम इसे ग्राफ्ट करते हैं। तो उसके लिए हम ले लेंगे एक स्टैम्प जो कि हमारा मनचाहा स्टैम्प होगा और एक प्लांट। दोस्तों आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है कि प्लांट का मोटाई जितना हो उतना ही मोटाई का स्टैम्प लीजिए। अगर स्टैम्प ज़्यादा मोटा हो जाएगा और प्लांट पतला हो जाएगा तो आपका जो कलम है वो तैयार नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आप इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिए। और उसके बाद जो हमारा मेन प्लांट है उसको गुठली से 4 से 5 इंच ऊपर में काट देंगे और उसके ऊपर के हिस्से को काट के फेंक देंगे। और उसके बाद हमारा जो मदर प्लांट का स्टैम्प है उसको हम वी के शेप में काटेंगे। यहाँ पे दोस्तों आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि कट बिल्कुल शार्प लगाना है। हो सके तो आप एक ही बार में इसका कट लगाइए। और उसके बाद इसको हाथ बिल्कुल भी नहीं लगाना है, क्योंकि अगर आप उसमें हाथ लगा देते हैं तो उसमें फंगस लग जाएगा और आपका कलमबंदी पौधे ख़राब हो जाएंगे। और स्टेम का जो कट है वो 1.5 से 2 इंच का होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा भी नहीं चाहिए, ज़्यादा कम भी नहीं होना चाहिए। आप इस चीज़ को ध्यान रखिए। और उसके बाद हम स्टेम्प में जितना कट लगाएंगे उतने ही साइज का एक चीरा लगाना है हमारे मेन प्लांट के ऊपर, गुठली वाले प्लांट के ऊपर। और उसके बाद हमारा वी के शेप में कटा हुआ कटिंग को इसके अंदर डाल देंगे। और इसको इसके अंदर डालने के बाद इसे अच्छी तरह से हमें टाइट करके बांध देना है, उसी टेप से जिसको हमने अभी अभी बनाया था। तो उसी टेप से हमें इसे अच्छी तरह से बांध देंगे। यहाँ पे दोस्तों आपको बहुत ही मजबूती से इसे बांधना है। अगर ये लूज रह गया तो फिर ये जुड़ नहीं पाएगा और आपका प्लांट तैयार नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आप इसे बहुत ही अच्छी तरह से बांध दीजिए। ये नहीं कि आप इसे रस्सी से बांध दें, इसी टेप से बांधना है, बस मजबूत जोर होना चाहिए। और इसके बाद आप इसे सॉइल में लगा दीजिए, चाहे आप इसे क्यारे में लगा सकते हैं, चाहे आप इसे पॉट में लगा सकते हैं। दोस्तों आप यहाँ पे सोचते होंगे कि मैंने इसे गुठली समेत ज़मीन से निकाला ही क्यों। हम चाहे तो ये काम ज़मीन में लगे प्लांट में भी कर सकते हैं। तो आपका सोच बिल्कुल सही है, लेकिन दोस्तों अगर एक प्लांट ज़मीन पे एक जगह पे लगा हुआ रहेगा तो उसमें काफ़ी ज़्यादा रूट्स निकल आएंगे, लेकिन काफ़ी समय के बाद जब आप इसे निकालेंगे तो ये नहीं निकलेगा, इसके काफ़ी ज़्यादा रूट्स टूट जाएंगे और उसके बाद ये मर सकता है। तो चलिए दोस्तों हम इसे पॉट में लगा देते हैं। तो पॉट में लगाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए सॉइल में, बस आप थोड़ा सा कंपोस्ट डाल दीजिए और उसमें जो गार्डन सॉइल है उसको डाल देना है। तो मैंने यहाँ पे पहले से ही सॉइल तैयार करके रखा हूँ, लगभग 20% से ज़्यादा उसमें कंपोस्ट है और बाकी कुछ भी नहीं है, बाकी गार्डन सॉइल है। और इसको मैं पहले से ही मिक्स करके रखा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। और उसके बाद हम इसे पॉट के बीचों बीच रख देंगे और सॉइल से चारों ओर से कवर कर देंगे और इसको अच्छी तरह से हम वाटरिंग कर देंगे। और इसको ऐसा करने के बाद आप इसे रख सकते हैं पॉली हाउस में, या तो फिर ऐसी जगह पे जहाँ पे इसके ऊपर डायरेक्ट सनलाइट ना पड़ता हो। आप किसी पेड़ के नीचे रख सकते हैं, किसी ठंडी जगहों पे रख सकते हैं। और इसको ऐसे रखने के बाद लगभग 8 से 10 दिनों के अंदर इसमें से अंकुर आना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों लगभग 10 दिन बीत चुके हैं और आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी अच्छे हेल्दी नए छोटे नन्हे से पत्ते निकल रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस पौधे ने बिल्कुल अपना ग्रोथ शुरू कर दिया है। अब ये मरने वाला नहीं है, अब इसको कोई रोकने वाला नहीं है। बस आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है कि ओवर वाटरिंग नहीं करना है, इसमें अभी कंपोस्ट बिल्कुल भी नहीं डालना है और इसको फंगस से बचाए रखना है। बस आपको इन तीनों चीज़ों से इसे बचा के रखना है। और उसके बाद लगभग 1 से 1.5 महीने के बाद आप इसे रिपोर्ट करके बड़े पॉट में शिफ्ट कर दीजिए। लेकिन इसके जो ग्राफ्टिंग टेप है उसको हटाना नहीं है जब तक कि ये पूरी तरह से सेट नहीं हो जाए। लगभग 2 से 3 महीनों के बाद आप इसके ग्राफ्टिंग टेप को हटा सकते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप कलमबंदी पौधे को तैयार कर सकते हैं घर में, बिल्कुल फ्री में, बिल्कुल मुफ्त में, वो भी बहुत ही आसानी से। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके अलावा आप मेरे फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं जो कि बाग बगीचा के नाम से है। तो फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।